बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो खावर फरीद मानिका के साथ अदालत में हुआ, आपने विजुअल्स देख लिए, वायरल विजुअल्स हैं। थप्पड़ पड़ते हुए, खावर फरीद मानिका पर हमला होते हुए, एक वकील को मारने की कोशिश में गिरते हुए। और फिर हुआ क्यों? क्योंकि खावर फरीद मानिका के वकील ने बाहर शोर मचाया। वो जो इमरान, उसके साथ लफ्ज़ डू लगाया, गाली बनाई, वहाँ पे नारे लगाए। खावर फरीद मानिका ने ये सब कुछ किया, और उससे पहले अदालत में खावर फरीद मानिका ने ये सब कुछ किया। ये होता नहीं है, लेकिन इमरान खान के केस में कुछ ख़ास मोहब्बत है इस सिस्टम की। इमरान खान के केस में कुछ ख़ास इनायत है जज साहिबान की भी, सिस्टम की भी। तो ये फैसला महफूज हो चुका था। आज ये फैसला सुनाया जाना था। इस ऑर्डर ऑफ द डे में कि फैसला सुनाया जाएगा, एक छोटी सी चीज रखी गई थी जज साहब की जानिब से कि एक फाइनल मौका, खावर फरीद मानिका के वकील जो हैं रिजवान साहब चूंकि पेश नहीं हो रहे थे, जब वो पेश नहीं हो रहे थे तो जज साहब ने कहा था उनको एक बार एक फाइनल मौका दे दिया जाएगा। खावर फरीद मानिका ने मौका मांग लिया। आमतौर पर वकील अदालत से गुफ्तगू करता है, बंदा खुद नहीं करता, लेकिन खावर फरीद मानिका ने अदालत से कहा कि मेरा वकील मेरे एहसासात की तर्जुमानी नहीं कर सकता, मैं करूंगा। और फिर 10 मिनट मांगे, मिल गए। खावर फरीद मानिका ने कोई घंटा बात की, और उसमें खावर फरीद मानिका ने इमरान खान को गालियां दी। खावर फरीद मानिका रो पड़े, अपनी बच्चियों की बात करने लगे। हालांकि बच्चियों के मामले में ये शख्स, जैसे मैं कहता हूँ, बेशर्म आदमी है। ये झूठा साबित हो चुका। इसकी बच्चियां कुरान पे हलफ दे चुकी, बुशरा बीबी की और इसकी बच्चियां कुरान पे हलफ दे चुकी थी। तो ये वहां पर भी झूठा साबित हो चुका था, लेकिन इसको मोहलत मिली। इसने इमरान खान को गालियां दी, अदालत में शोर मचा, ये रोने लगा, चीखने लगा, जज पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जज साहब ने इसके अदम एतमाद को तस्लीम कर लिया अब की बार। और कब तस्लीम किया गया इसके अदम एतमाद को? जज साहब की जानिब से तस्लीम कब किया गया? जज साहब की जानिब से इसके अदम एतमाद को जब फैसला महफूज हो चुका, सुनाया जाना है, तब तस्लीम किया गया। ये नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हो गया है। तो खावर फरीद मानिका जो है वो आज इस मामले में कामयाब हो गया कि अब जज साहब ने एक फैसला लिख दिया है। और फैसला लिखकर जज साहब ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि ये मुझ पर पहले भी अदम एतमाद का इजहार कर चुका था। 30 तारीख थी अप्रैल की 2024, और अब मैंने इसका ये अदम एतमाद का जो मामला था तस्लीम कर लिया। पहले तस्लीम नहीं किया था, और अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब इन्होंने लेटर लिखकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया कि आप जो है वो इस केस को किसी और अदालत को भेज दें हियरिंग के लिए। खबर आ रही है जज साहब ने समाअत से इनकार कर दिया। समाअत तो मुकम्मल हो चुकी, जज साहब तो फैसला महफूज कर चुके थे, अब तो लिखा हुआ फैसला सुनाया जाना था। अब जब ये कर दिया गया तो बाहर खावर फरीद मानिका को हमने देखा कि पानी पिलाओ, खावर फरीद मानिका को थप्पड़ भी पड़े और चीखना चिल्लाना सब कुछ। अब एक बात का और इम्कान है कि खावर फरीद मानिका जाकर अपना मेडिकल करवाए और ये बताए कि मुझे मारा गया, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, मुझे कोई एक आध लात ऐसी जगह लग गई है कि अब मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, उस नाजुक जगह पर लात लगने से अब मैं नहीं आ सकता। ये भी इम्कान है। मुमकिन है ये ना हो। खावर फरीद मानिका तो पहले 5 साल तो आपने देखा था चुप था, फिर उसके बाद जो है उसको पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है, तो अब वो ये कर दे, और करने के बाद मजीद आगे चला जाए मामला, वगरना मामला ख़त्म हो चुका। इसी तरह आपने देखा था कि जब इमरान खान साहब का केस था तो अदालत को रोकने के लिए हुकूमत ने क्या किया? यौम तकबीर की छुट्टी दे दी। 26 बरस में पहली बार यौम तकबीर की छुट्टी। इन्हें तकबीर का मतलब अब समझ में आया, या एटमी धमाकों का मतलब अब समझ में आया। क्या हुआ हमारी समझ में बात नहीं आती। एक और चीज़ देखिए ना, आपके इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से मुख्तलिफ जज साहिबान पर, जहां केस ट्रेन की रफ्तार से दौड़ते हुए मुकम्मल हो रहा था, वहां एतराज़ात उठाए गए। दीगर जज साहिबान पर एतराज़ उठाए गए जो सुनी नहीं रहे थे, उन पर भी, लेकिन कहीं भी कोई एतराज़ तस्लीम नहीं हुआ। खावर फरीद मानिका ने एक ऐसे केस में जहां पहले एतराज़ मुस्तरद हुआ, दोबारा एतराज़ किया। कब किया? जब फैसला महफूज हो गया और वो सुन लिया गया। तो अब अदालत जो है वो इमरान खान साहब से, ये सिस्टम इमरान खान साहब से खुसूसी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और बहुत भरपूर अंदाज में ये खुसूसी मोहब्बत जाहिर की जा रही है। इसके अलावा एक बहुत आम चीज़ हुई अहमद फरहाद के केस में।
अहमद फरहाद जो हैं वो कोहाला, जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर कहीं जाते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये बताया जा रहा है, पहले ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि अहमद फरहाद के साथ ऐसा भी कुछ मामला हुआ है, लेकिन अब अहमद फरहाद जो हैं वो गिरफ्तार हो गए और ये पता चला है कि अहमद फरहाद की लोकेशन भी मालूम हो गई है। पहले कुछ भी नहीं मालूम था, तो अब अहमद फरहाद जो हैं वो गिरफ्तार हैं, ये अटॉर्नी जनरल ने बता दिया है। वगरना अदालत में सेक्टर कमांडर को तलब किया जा रहा था, वगरना अदालत में एजेंसी से पूछा जा रहा था और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पे बाकायदा तौर पर हमला किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से। आप आज के अखबार की शह सुर्खी देख लें, शहबाज शरीफ ने कहा है अदालत के अंदर काली भेड़ें हैं, इमरान खान की सहूलतकार। तो क्या कोई जज अब अदालत के अंदर काली भेड़ें हैं? गद्दार, काली भेड़ होती है गद्दार। तो क्या जज साहिबान को अदालत के, पाकिस्तान की हायर जुडिशरी के जज साहिबान को गद्दार कहने पर कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? क्या आप जजेस को गद्दार करार दे रहे हैं? इस मुल्क में ये भी हो गया है। तो ये इमरान खान के तमाम केसेस रोकने के लिए अदालतों से लड़ने वाली कोशिश थी। बहरहाल अहमद फरहाद के मामले में अब अहमद फरहाद को उस FIR के बाद क्या किया जा सकता है? कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होगी। मुमकिन तौर पर 1 से 2 रोज़ में, 3 रोज़ में अहमद फरहाद की छोटी सी FIR है कि पुलिस से बद कलामी की थी, बदजमानी की थी, तो अहमद फरहाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हमें क्या बताया गया था अदालत में कि उसकी लोकेशन जो है वो शिमाली इलाका जात की आई है। अब वो शिमाली इलाका जात की इब्तिदा में ही पता चल गया कि बंदा कहाँ पर है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ ये चीज़ें इसी तरह से होती हैं। एक और चीज़ हुई अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विसेज कंपनीज़ को, यानी कि जैज़ को, वारिद को, इनके साथ मोबिलिंक को, वैसे ये तो दोनों एक ही हैं, यूफोन को, इन सब को, जोंग को पाबंद कर दिया है कि अब आप सर्वेलेंस के लिए फ़ोन कॉल और डाटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल को ये आप किसी को भी सहूलत फराहम नहीं करेंगी, क्योंकि लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, मीडिया पे चलती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं, और कहा जा रहा है कि अगर कंपनीज ने ये इजाज़त दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ जो लोग कॉल रिकॉर्ड करते हैं वो इन कंपनीज से मदद तो शायद ही मांगते हों, क्योंकि एक आम आदमी को भी पता, ये बात बार बार चलती है कि कॉल कैसे रिकॉर्ड होती है, सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होता है, फ़ोन कैसे हैक होते हैं, और ये गुफ्तगू कैसे पता चल जाती है जो बंदा कर रहा है। और ये गुफ्तगू जो है वो लोग कहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो शायद हैक नहीं होगी, और अगर आईफोन का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो शायद बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह की बातें अब एक आम आदमी भी जानता है, और प्रिवेसी के मामलात एक आम आदमी भी जानता है। लेकिन बहरहाल जज साहब को कंपनीज को पाबंद करना था, ताकि अगर कंपनीज जो हैं वो साइड पर हो जाएं तो फिर कौन रिकॉर्ड कर रहा है ये भी पता चल सके। हमारे यहाँ कभी भी इस सिलसिले में कुछ भी नहीं पता चला कि ये कॉल रिकॉर्ड कौन करता है, क्योंकि जो खुफिया इदारों की बात होती है वो भी अदालत में बता चुके हैं कि हम ये रिकॉर्डिंग नहीं करते, और हुकूमत अदालत को बता चुकी है कि हमने किसी खुफिया इदारे को रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दे रखी। तो बहरहाल जज साहब ने अब रोक दिया है मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को। इसके साथ आप देखिए कि हमारे सामने और क्या है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। ये फैसला क्या है? ये जो 2 ऑर्डिनेंस आए ना, एक आया नैब के हवाले से, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, कि अब बंदा नैब गिरफ्तार करेगी तो 40 दिन बाद अदालत में पेश करना होगा। पहले 14 दिन बाद पेश करना होता था, अब वो नैब का मेहमान 40 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये था। दूसरा ऑर्डिनेंस था कि रिटायर्ड जज साहिबान को ट्राइब्यूनल में बिठाया जा सकता है, यानी फॉर्म 47 का दिफा करने का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि फॉर्म 45 पर विनर्स नहीं हैं ये लोग। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल बता रही है कि हमारी 180 से ज़ायद सीटें हैं। तो अब अदालत ने जो फैसला दिया है, अदालत ने कहा है कि जब तक चीफ जस्टिस खुद भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्राइब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। वगरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्राइब्यूनल तश्कील देने जा रहा था रिटायर्ड जज साहिबान के। जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जिनमें किसी को फॉर्म 47 पर जितवा दिया गया, तो उनको चैलेंज किया गया ट्राइब्यूनल्स में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा ट्राइब्यूनल्स के लिए जज साहिबान के नाम दे दीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दे दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किया और कहा हमें अब पैनल दे दीजिए, हम उस पैनल में से जज साहिबान खुद मुंतखब करेंगे कि कौन सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे खुद इल्जाम आते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद फैसला करना चाहता है कि कौन सुनेगा।
जब ये बात थी सामने तो फिर जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने मना कर दिया, और यही हमने इंसाद दहशतगर्दी अदालत के जजों में देखा था। अब ये जो ऑर्डिनेंस वाला काम था, ये हिस्सा तो तकरीबन बढ़ गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस जब तक खुद भिजवाए गए नामों की फहरिस्त जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दी है वापस नहीं लेते, तो इलेक्शन कमीशन कोई और ट्राइब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। अब देखें, मैं आपके सामने एक और चीज़ अर्ज करूं। बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा था, मैंने किया था। वो कहती हैं कि शर्म इनको मगर नहीं आती, मेरा दिल करता है दुआ करूं कि इन सब की माओं, बहनों, बेटियों को भी ये सब देखना पड़े, लेकिन इनकी बेगैरती में इन औरतों का क्या कसूर। इनके घर की औरतों को चाहिए कि जब ये बदकिरदार गिरे हुए लोग घर पहुंचते हैं तो इनको कोई शर्म दिलाएं, माएँ दुआ करें कि ऐसे बेगैरत बच्चे पैदा ना हो। ये इबलीस की नस्ल है, इंसान नहीं है। बुशरा इमरान की जंग इबलीस से है। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं हक और इंसाफ की इस जंग में। ये मरियम रियाज भट्टू साहिबा का ट्वीट है, उन्होंने ये सवाल किया है। बहरहाल हमारे यहाँ किसी भी सवाल का जवाब अभी हमारे सामने ये सिस्टम नहीं दे रहा है, तो अच्छी बात है, चीज़ें सामने आनी चाहिए। अहमद फरहाद को सामने आना चाहिए। अब इमरान खान साहब की टीम कह रही है कि जो 28 मई की छुट्टी में इमरान खान साहब का एक केस चला गया, इसको भी जल्द लगा दें। अब वो पीर को लग गया है। फिर उसके बाद ये जो खबर फरीद मानेका ने किया है, ये फैसला हो जाएगा, मगर मुमकिन है कि खबर फरीद मानेका बीमार पड़ जाए, लात लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो लंबा हॉस्पिटल वगैरह पहुंच जाए, ये काम भी हो जाएगा। तो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, और ये बिगड़ी हुई चीज़ें जो है वो मज़ीद आपको बिगड़ी हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इमरान खान इनकी बात नहीं मान रहा, इमरान खान डील नहीं कर रहा। इमरान खान डील कर लेगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, और अगर इमरान खान डील कर लेगा तो इमरान खान की सियासत नाकाम है, फिर ये लोग इमरान खान का मुंह चिढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अभी तक ये लोग सिर्फ मुंह लटका कर बैठे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।